दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई निपटन ठुरता आई गई बहना के भाई में तूने दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में करतब भी जो घर के होते हैं आदर से उन्हें निभाते भी आज अपनी बिटिया को समझाया बेटी तुम ससुराल में जा रही हो ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर नीचे झुक जाए। पहले की माताएं अच्छे संस्कार दिया करती थी लेकिन आज की माताएं कहती हैं बिटिया ससुराल जा रही हो काऊ से दबी हो कतई मती। अगर तुमसे कोई एक कहे तो 4 सुनाओ 4 कहे तो 8 सुनाओ है? बिल्कुल दबना नहीं है। कोई ऐसे वैसे घर की बिटिया थोड़ा ही है। दहेज में 20 लाख दिए हैं। अगर कोई बात हो जाए तो फोन कर देना 10-20 राइफलें लेकर के आ जाएंगे। आज की माताएं ये संस्कार देती हैं अपनी बेटियों को लेकिन पहले की माताएं बड़े अच्छे संस्कार दिया करती थी। कहा कि बेटी हंसी खुशी से ससुराल जाओ। कंस ने जवाब दिया है बहन तुम अकेली कहां जाओगी, चलो गांव से पार तक हम तुम्हें छोड़ देते हो उसके बाद तुम निकल जाना। तो एक रथ पर वसुदेव देवकी सवार होते हैं और एक रथ पर भोजराज कंस सवार होते हैं। महाराज जैसे ही गांव के बाहर रथ निकला है तो देवताओं ने आकाशवाणी की है जिस बहन देवकी को तू इतने हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र जो होगा वो तेरा काल होगा। देवताओं ने जैसे ही आकाशवाणी की है तो एकदम से तलवार को निकाला, मारने के लिए उद्यत हुए हैं। वसुदेव ने कहा तुम्हारी इस तलवार ने बड़े बड़े वीर बहादुरों का लोहू चाटा है,
अबलाओं पर तलवार का प्रहार कर रहे हो। कहा कि अभी आपने आकाशवाणी को नहीं सुना, कहा कि हम तुम्हारी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करते हैं। कहा कि प्रेम के चक्कर में हम अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैसे दे दी हम प्रेम में अरे जिंदगानी, कैसी दे दी हम प्रेम में। देवन की माने अरे सती बानी, कैसी दे दी हम प्रेम में अरे जिंदगानी, कैसी दे दी हम प्रेम में। कहा प्रेम के चक्कर में हम अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते हैं। कहा वसुदेव जी ने कहा है कि महाराज और ये अक्षत यादव